हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। ओके, सो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आ गई हूँ। वो भी किसके रिलेटेड होगा? ओबीजी रिलेटेड। ओके, तो ओबीजी में मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि वाइवा जब होता है उसमें मोस्ट ऑफ पूछा जाता है स्टूडेंट्स को कि लाइक कौन सी होती है, पोजीशन कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन कौन सा होता है वो। ओके, और जब हम लेबर पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सारा आता है। ओके, तो हमको मालूम होना चाहिए कि लाइक कौन सी है, प्रेजेंटेशन कौन सा होता है और पोजीशन कौन सी होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फीटल लाइन। तो रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटल एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन। ओके, मतलब कि जो भी एक्सिस होती है, मतलब जो फीटल का स्पाइनल कोड होता है और मदर का जो स्पाइनल कोड होता है वो वर्टिकल फॉर्म में है या तो ट्रांसफर फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लाई डिसाइड करते हैं। ओके, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी लाई होती है। फीटल की जो लॉन्ग एक्सिस है, मतलब स्पाइनल कोड जो होती है वो, और मदर की जो स्पाइनल कोड होती है, दोनों का रिलेशन कैसा है, तो उसके बेस पे हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको लाई बोलते हैं। ओके, तो पेशेंट कौन सी लाई में प्रेजेंट है वो हमको पता चलता है। ओके, तो कौन से टाइप की लाई होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है, ट्रांसफर लाई होती है और ऑब्लिक लाई होती है। ओके, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल लाई मतलब क्या होता है? फीटल एक्सिस एंड मैटरनल लॉन्ग एक्सिस पैरेलल फॉर्म में होंगे तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। ओके, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। ओके, मोस्ट कॉमन ये हमको दिखाई देता है जब फीटल मदर की वूम में होता है तब। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफर लाइन। ट्रांसफर लाइन मतलब क्या होता है? बेबी स्पाइन अक्रॉस द मदर। ओके, स्पाइन, मदर की जो स्पाइन होती है, ओके, उसके कंपैरिजन में फीटल की स्पाइन कैसी होती है? ट्रांसफर होती है। ओके, तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफर लाइन। थर्ड क्या है? ऑब्लिक लाइन। ओके, बेबी स्पाइन एट एन एंगल। ओके, मतलब क्या होता है? फीटल की जो स्पाइन होती है वो एंगल में होती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ओके, कितनी लाई होती है? 3 लाई होती है। कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसफर लाइन और लास्ट वाला कौन सा होता है? ऑब्लिक लाइन। ओके, तो ये तीनों लाइन हमको याद रखनी है। मैटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन कैसे रिलेशन में है उसको बोलते हैं हम लाइन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है? द पार्ट ऑफ द फीटस दैट एंटर द बर्थ कैनाल फर्स्ट। ओके, मतलब जब फीटस जो होता है वो प्रॉपर ग्रोथ हो गया होगा उसका, और जब जो बर्थ कैनाल होती है, पेल्विक होता है, उसमें कौन सा पार्ट उसमें टच हो रहा है उसको बोलते हैं फीटल प्रेजेंटेशन। ओके, द पार्ट ऑफ द फीटस दैट एंटर द बर्थ कैनाल। तो कौन से टाइप के प्रेजेंटेशन है? तो सिफालिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन और द शोल्डर प्रेजेंटेशन। जब सिफालिक प्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियस है हेड फर्स्ट होगा। ओके, बेबी मतलब मदर होती है तो मदर का जो यूट्रस होता है तो उसमें बेबी का जो हेड होता है वो फर्स्ट हमको नीचे जो पेल्विक रीजन है, ओके, बर्थ कैनाल जो होता है उसमें दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं हम सिफालिक प्रेजेंटेशन। ओके, जिसमें हेड जो होता है फर्स्ट होता है। मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि ये मेथड जो होती है या तो ये प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा हम देखने को मिलता है। ओके, मतलब जब बेबी डिलीवर होता है तो फर्स्ट क्या आता है? हेड आता है। ओके, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा हुआ? सिफालिक प्रेजेंटेशन। ओके, सेकंड प्रेजेंटेशन कौन सा है? ब्रिज प्रेजेंटेशन। जब अब बर्थ कैनाल होता है तो उसमें फीटल का बटक्स जो होता है, ओके, और या तो फीट्स जो होते हैं वो फर्स्ट आते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज मतलब बटक्स याद रखने का। ओके, तो जब बेबी का डिलीवरी होगा तब मतलब बटक्स जो नीचे आता है या तो फीट्स नीचे आता है, या तो जो बर्थ कैनाल है उसमें ये बटक्स या तो फीट्स जो होता है वो नीचे आता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। ओके, और थर्ड प्रेजेंटेशन कौन सा आता है? शोल्डर। तो ऑब्वियस है कि शोल्डर जो बर्थ कैनाल होता है उसमें आके अटक जाए, है ना, वहां आके टच हो जाए तो उसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। ओके, तो मोस्ट ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन किसमें हमको दिखाई देगा? जब बेबी ट्रांसफर लाइन में होगा तभी दिखाई देगा। ओके, तो ये हमको याद रखना है। कौन सा? fetal presentation. Okay, what is the fetal position? The relationship of the presenting part to the mother pelvic. Okay, मतलब क्या है? The relationship of the presenting part to the mother pelvic, मतलब कि मदर का जो पेल्विक होता है उसमें उसके साथ फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंट है उसका रिलेशन क्या है उसको बोलते हैं फीटल पोजिशन। ओके, उसमें हम देखते हैं नॉर्मली कैसे हम देखते हैं फीटल पोजिशनिंग। तो LOA है, LOP है, ROA है, ROP है। ओके, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। तो उसमें हम फर्स्ट लेटर जो आता है L है, R है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करता है हमको कि मदर की कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। ओके, सेकंड लेटर हम देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके, मतलब ओ हमने देखा, मतलब क्या है? ऑक्सीपुट। जो फीटस है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट ऑक्सीपुट है, वो मैटरनल पेल्विक जो होता है उसमें
उसका रिलेशन होता है, ओके, उसके साथ वो टच होता है। तो ऑक्सीपुट हम प्रेजेंटिंग पार्ट में कंसीडर करते हैं, फिर सेक्रम कंसीडर करते हैं और मेंटम हम कंसीडर करते हैं, ओके। थर्ड लेटर क्या होता है, तो फ्रंट साइड है या तो बैक साइड है या तो ट्रांसफर साइड है, वो हम देखते हैं। जैसे LOA है, ए मतलब एंटीरियर, LOP मतलब पोस्टीरियर, ओके। तो ये सारे मतलब जो 3 लेटर है वो हमको ये दिखाते हैं। फर्स्ट लेटर लेफ्ट साइड है या तो राइट साइड है, सेकंड लेटर प्रेजेंटिंग पार्ट है, ऑक्सीपुट हो सकता है, सेक्रम हो सकता है या तो मेंटम हो सकता है, और थर्ड लेटर सजेस्ट करता है कि फ्रंट साइड पे है और बैक साइड पे है, ओके।